उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह हमारे साथ हैं। ओपी सिंह साहब का मेरी जानकारी में नहीं है कि जब ये सब मामला चल रहा था, जब ये अरेस्ट वगैरह हुई हैं, तब सर कहां पर थे। लेकिन सर ये बताइए कि ये जो जवाब इस व्यक्ति ने अदालत में दाखिल किया है, जिस दिन सजा सुनाई जा रही थी उस दिन, कि अदालत थोड़ी रहम करे और लीनियंसी बरते, उस कागज की क्या कोई अहमियत नहीं है? उसमें अगर वो ये व्यक्ति बता रहा है कि मेरे पिता का फलाना फलाना बैकग्राउंड है, तो क्या वो कोरा झूठ में कह देगा कोई? देखिए सौरभ जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस बात की गंभीरता इस तरह लगाई जा सकती है कि हिस्टोरिकल ये केस था, उसमें गंभीर तरीके से इसकी विवेचना की गई और इसमें ट्रायल और जो भी कन्विक्शंस हुए हैं वो बहुत ही हिस्टोरिकल कन्विक्शंस हुए हैं। आप यदि दृष्टिपात कीजिए उस घटना पे कि 2008 की जो घटना हुई है 26 जुलाई की, उसमें 70 मिनट में 22 बम के धमाके हुए, 24 बम प्लान किए गए और 22 में उसमें धमाके हुए, 56 लोगों की मौतें हुई और 200 से अधिक आदमी घायल हुए। और अगले ही दिन सूरत में 29 जिंदा बम बरामद किए गए और सारे बम जो हैं यद्यपि लो इंटेंसिटी के थे, फिर भी उनकी सिमिलैरिटी जो है बैंगलोर के बम ब्लास्ट की तरह थी। तो ये बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला था जिसमें कोर्ट ने 13-14 साल की ट्रायल के बाद 49 लोगों को कन्विक्ट किया, जिसमें 38 लोगों को फांसी की सजा दी गई और 11 व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा दी गई। आप सोच लीजिए कि भारतवर्ष में ये पहला एक जजमेंट हुआ है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में एक बार में इतने लोगों को फांसी की सजा दी गई है। तो इसे हम बहुत ही गंभीर तरीके से अगर नहीं लेंगे, क्योंकि ये संदेश बहुत डिफरेंट तरीके का संदेश है। एक पॉलिटिकल पार्टी एफिडेविट, जो कन्विक्टेड पर्सन है वो एफिडेविट देता है कोर्ट में, और कोर्ट में जो एफिडेविट दी जाती है वो ओथ के साथ दी जाती है, उसकी एक अहमियत होती है। अगर वो एफिडेविट में ये लिख रहा है और दे रहा है कि मेरे पिता जो है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं या जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो न मानने का आधार नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये फोटोशॉप हुआ है या ये फर्जी दस्तावेज है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपका एक महत्वपूर्ण चैनल है, आपका एक नेशनल टीवी है, और उस नेशनल टीवी पे ये इस तरह की फर्जी चीजें नहीं चल सकती हैं। तो आपने जरूरी इसको एक क्रेडिबल सोर्स से लिया होगा, और वो सोर्स आपका या तो न्यायालय होगा और या कोई वकील होगा। बिल्कुल जो भी होगा, मैं समझता हूं कि इस दस्तावेज को न मानने का कोई अधिकार नहीं है और कोई आधार नहीं है, और ये बहुत ही गलत संदेश देता है किसी भी इंडियन डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और आजकल पूरे प्रदेश में एक बहुत ही हॉट हेडेड एक इलेक्शन चल रहा है। मैं जानता हूं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी आरोप और प्रत्यारोप लगाती है, बीजेपी जैसे समाजवादी पार्टी पर लगाती है, समाजवादी पार्टी भी उसी तरह बीजेपी और बसपा पे लगा रही है। लेकिन इन सब चीजों का एक अपना नेशनल महत्व है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसे बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अभी मुझे लगता है आपने जो बातें कही उसके बाद तो कोई ये इन दस्तावेज पर शक करने की बात, इस तस्वीर पर शक करने की बात की गुंजाइश नहीं उठती। अभी तक तो कोई मुझे समाजवादी पार्टी का ही नेता ऐसा नहीं मिला जिसने कहा ये तस्वीर फोटोशॉप है। और ये डॉक्यूमेंट तो कल से हमारे पास है, और इस डॉक्यूमेंट को हमने बड़े वैध तरीके से हासिल किया है। रिपोर्टर्स का काम होता है ये, इसके हमारे रिपोर्टर ने, निर्णय कपूर हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट अदालत में जो दिया गया था वो हासिल किया है, और ये पूरी तरह सत्य है, सच लिख। इसमें इस डॉक्यूमेंट को कोई व्यक्ति इसकी वैधता पर सवाल खड़े नहीं कर सकता है। शिवम, लेकिन बार बार ये कहना कि हवा में उड़ा दे जनमानस, जैसे आज अखिलेश जी ने किया, सवाल हुआ उनसे कि योगी जी कह रहे हैं कि वो आतंकवादी का पिता आपकी पार्टी में है, इस पर आपको क्या कहना है? तो ये कहकर कह रहे हैं वो कुछ नहीं जानते, जैसे कोई मामला है ही नहीं। सौरभ जी, वही तस्वीर है जो आपने इनिशियल रिपोर्ट में बताई थी, और मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता का बेटा आतंकवादी है, समाजवादी पार्टी के नेता का बेटा आतंकवादी है और आतंकवादी है। जुलाई 2008 में 56 लोगों को मौत के घाट उतार दिया समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे ने। और सिर्फ इतना नहीं है, आपने जो रिपोर्ट दिखाया है, जो कोर्ट में फाइल किया है वो अलग है, उसके पिता से एक रिपोर्टर ने, और देश का एक प्रतिष्ठित अखबार है वहां से कोट कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेता अहमद ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस फैसले को एक मौके के तौर पर लपकना और यह कहना कि अहमदाबाद बम धमाके में मौत की सजा पाए व्यक्ति का पिता समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, उनके साफ इरादों की तरफ इशारा करता है। मतलब उनके लिए बेटे ने बम फोड़ दिया वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, उनके लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि यह चुनाव में इस्तेमाल हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 2012 के समाजवादी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है बाकायदा कि
जो मुसलमान तबका है, उनके जो बच्चे आतंकवाद के जुर्म में जेल में बंद हैं, हम उनको वहां से छुड़ाएंगे। उन्होंने कोशिश भी की। और एक छोटा सा इंसिडेंट और बताता हूं मैं आपको। ये 18 मई 2013 को अयोध्या कोर्ट में लेकर जाते वक्त एक आतंकवादी था खालिद मुजाहिद, उसकी लू लगने के कारण मौत हो गई थी। 42 पुलिस वालों पर 302 के तहत यानी के मर्डर का मुकदमा चला था। और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के अभी के राज्यसभा सांसद हैं, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ब्रजलाल जी हुआ करते थे, उन तक पर भी मुकदमा चला था एक आतंकवादी के मरने का। मतलब कहने का यह हुआ कि यह अहमद जो आज एक आतंकवादी का पिता है, अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आती है तो यह कल का विधायक और परसों का मंत्री जरूर बनेगा, क्योंकि इसके पास मुसलमान सेंटिमेंट है और ये तमाम तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है यह जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, यह बहुत खतरनाक है। अच्छा, मैं शोएब जमई जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। देखिए, ये तो एक बात हुई कि ये चुनाव के बीच में अदालत का फैसला आ गया, उसके बीच में ये जो उसने जवाब फाइल किया अदालत में एफिडेविट देकर के, वो सामने आ गया, तो ये बातें खुल गई। चलिए ठीक है, इस पर सपा अपनी तरीके से रिएक्ट करेगी, बीजेपी अपना इल्जाम लगाएगी। लेकिन शोएब जमई साहब, जो जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है, अरशद मदनी साहब ने, कि वो इन सारे लोगों को जिनको सजाएं दी गई हैं अदालत की तरफ से, इनको वो लीगल एड मुहैया कराएंगे। पर पहले कह देता हूं, लीगल एड किसी का भी हक है, वो चाहे आतंकवादी हो या कोई भी हो, उसको कानूनी मदद अगर कोई देना चाहता है दे सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन हर मामले में हम ये देखते हैं, कोई अदालत किसी को आतंकवाद की मामले में सजा देती है तो कोई ना कोई उठ के उसके बचाव में खड़ा हो जाता है कि नहीं ये गलत हुआ है, कि नहीं ये बहुत सख्त सजा दे दी है। तो ये चीज समझ नहीं आती। सौरभ जी, जब हम आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर बात करते हैं तो मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि हम लोग अपनी पॉलिटिकल एथिक्स को बनाए रखते हैं। हमारे पूर्व में पैनलिस्ट समाजवादी से थे या बीजेपी के थे, उन्होंने किसी विशेष संप्रदाय का नाम केस से या आतंकवाद से नहीं जोड़ा। लेकिन इससे पहले जो शिवम त्यागी थे, उन्होंने विशेष संप्रदाय से आतंकवाद को लिंक करने की कोशिश की, जो बहुत शर्मिंदगी और शर्मनाक बात है, बहुत गलत बात है। मैं भी कोशिश करूंगा कि इसको धर्म विशेष न जोड़ूं, अथवा संगठन विशेष और विचारधारा से जरूर जोड़ूंगा। अहमदाबाद का जो केस है जी, यकीनन आतंकवाद के खिलाफ हमारी कोई सॉफ्ट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, हार्ड स्टैंड होना चाहिए। जो 38 लोगों को यहाँ से सजा मिली है, वो सजा के काबिल होंगे इसलिए सजा मिली है, और उनके पास अधिकार है कि अभी हाई कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो एक अलग बात है। बिल्कुल। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इसी केस में 38 लोग जो बरी हुए हैं, 15 सालों के बाद जब ये आया है, तो जो बरी हो गए हैं उनके 15 साल कौन वापस लौटाएगा? ये एक बहुत बड़ा लूप होल है इन्वेस्टिगेशंस में भी और अदालती कार्रवाइयों पर भी एक सवाल उठता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप हार्ड स्टैंड टेरर की बात करते हैं कि टेरर पॉलिसी पे हमारी कोई भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, कोई भी हमारा यहाँ से सॉफ्ट स्टैंड नहीं होनी चाहिए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि बीजेपी का जो चेहरा है वो मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी, जिसकी अभी सिर्फ बेल पर बाहर है, साध्वी प्रज्ञा सिंह, कोई बरी नहीं हुई है, हेल्थ ग्राउंड पर बाहर है, उनको आपने सांसद बनाया। इसी मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी अभिनव भारत ग्रुप था, उसको मुंबई के एटीएस ने रिकमेंड किया था 2016 में कि इसको बैन किया जाए, क्योंकि इनके पास से बहुत बड़े मात्रा में हथियार भी मिले थे मुंबई में, और मालेगांव ब्लास्ट में भी इनका हाथ था। लेकिन मोदी सरकार ने इस संगठन को बैन करने से मना कर दिया, क्योंकि ये संगठन अभिनव भारत, जिसकी शुरुआत विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1905 में की थी, ये वो संगठन था। ठीक है, ये फैक्ट्स है, आप कहीं भी जाकर चेक कर सकते हैं। तीसरी बात बोल के खत्म करता हूँ अपनी बात, कि अगर सिर्फ महज किसी के पिक्चर से या फोटो साबित होने से अगर पूरी पार्टी या पूरी विचारधारा देशद्रोही या अपराधी साबित होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोपाल से जो आईटी सेल बीजेपी का जो लड़का था अंकित, जो आईएसआई पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, वो तो बीजेपी का ऑफिशियल बियरर था। तो क्या बीजेपी को मैं पूरे आईएसआई? ठीक है शोएब, आपने बोलिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।